फ्रेंड्स, आज 30 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के दिन भारत में सोना, चांदी, डायमंड की ज्वेलरी खरीदने का काफ़ी महत्व होता है। आज के दिन ये कीमती चीज़ें खरीदना अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है और काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद इन्हें खरीदा जाता है। इन चीज़ों को लोग या तो घरों में रखते हैं या फिर बैंक लॉकर में रखना पसंद करते हैं। तो आज के दिन बैंक लॉकर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन सभी की जानकारी आपको रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वे लोग जो बैंक लॉकर में अपने कीमती सामान रखते हैं या फिर बैंक लॉकर में अपने सामान रखने की योजना बनाने वाले लोगों को यह वीडियो देखना जरूरी है। बात करते हैं बैंक लॉकर कैसे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी बैंक में जाकर, वैसे तो अधिकतर बैंक लॉकर की सुविधा प्रोवाइड करती है, तो आप किसी भी बैंक में जाकर बैंक लॉकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आप बैंक लॉकर की कैटेगरी यानी कि उसकी साइज़ और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ों को आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सभी बैंक ब्रांच में लॉकर नहीं होता है। कुछ चुनिंदा ब्रांचों में ही बैंक अपने लॉकर रखती है। तो बैंक लॉकर की साइज़ और वह लॉकर यानी कि वह ब्रांच जिसमें बैंक लॉकर है वह किस लोकेशन पर है, इन दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसका सालाना किराया यानी कि रेंट कितना होगा। उसके बाद कस्टमर और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि ये सारी चीज़ें लिखी जाती है कि आप क्या क्या चीज़ें उस लॉकर में रखने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों की सुरक्षा की क्या गारंटी होती है। नियम के अकॉर्डिंग लॉकर में रखी हुई सभी चीज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है। अगर बैंक लॉकर में रखे हुए सामान की चोरी हो जाए या डकैती हो जाए या फिर किसी भी रीज़न से वह सामान आपका बैंक लॉकर से गायब हो जाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसमें कि बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जैसे कि प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप, बाढ़ या दंगे में अगर बैंक लॉकर से सामान चोरी होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती है। अब बात करते हैं कि अगर बैंक से आपका सामान चोरी हो जाता है यानी आपके बैंक लॉकर से आपका सामान चोरी हो जाता है, तो उसके बिहाफ में बैंक आपको कितना हर्जाना यानी कि मुआवजा देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि बैंक लॉकर में रखे हुए सामान की कीमत के बराबर आपको मुआवजा मिलता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। चाहे आपने उस बैंक में हज़ारों का सामान रखा हो या फिर लाखों करोड़ों का सामान रखा हो, बैंक लॉकर से गायब होने के बाद बैंक आपको आपके सालाना रेंट जो कि आप बैंक लॉकर के लिए दे रहे हैं, सालाना रेंट का सिर्फ 100 गुना ही आपको वापस करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका बैंक लॉकर का सालाना किराया 1500 रुपये है और उसमें आपने करोड़ों रुपए के भी ज्वेलरी रख रखी है, तब भी उस 1500 का 100 गुना यानी कि 1.5 लाख रुपए ही बैंक आपको देगा। हालांकि यह नियम तब भी लागू होता है जब आपने उस बैंक लॉकर में 1.5 लाख से कम की चीज़ें भी रख रखी हों। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना सामान रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही बैंक लॉकर में न रखें। हालांकि आपको अलग अलग बैंक लॉकर के लिए अलग अलग किराया देना पड़ेगा, लेकिन यह आपकी कीमती सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा कि आप सारा सामान एक ही जगह न रखें, ताकि आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़े। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।